वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह. Welcome back to your own YouTube channel Kamir Academy. My name is Simranjot Singh and I am teaching you maths. And today we are going to continue our series for class 10th. We are already at the chapter 9th, that is the applications of trigonometry. तो आप जो मुझे अभी तक फॉलो कर रहे हैं ऐसे ही फॉलो करते रहें और मेरी वीडियोस को आगे जरूर शेयर करें. और जो व्यूअर्स मेरी वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को. नीचे जो बेल आइकन बना हुआ है उसको भी दबा दें ताकि आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियो मैं डालता हूं आपको वो नोटिफिकेशंस मिलती रहें. तो मूव ऑन करते हैं. आज का हमारा जो 7th क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 9.1 के पहले 6 क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं. अगर किसी को भी मेरी कोई भी चैप्टर की वीडियो चाहिए, अगर आपको किसी टॉपिक के रिलेटेड चाहिए वीडियो, अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं. आई हैव गिवन माय नंबर. तो आप मुझे मैसेज कर बताइए कि सर ये टॉपिक के रिलेटेड वीडियो नहीं मिल रही है, तो आई विल सेंड यू द लिंक. अगर वो नहीं बनी होगी अभी वीडियो तो भी मैं आपको बता दूंगा कि अभी इस चैप्टर की वीडियो बननी रहती है. ठीक है, मूव ऑन करते हैं 7th क्वेश्चन पे. 7th क्वेश्चन क्या है? From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. एक ग्राउंड पे कहीं एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर जो के बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है. तो ये एक बिल्डिंग है, पता नहीं इसकी हाइट कितनी है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है. तो ट्रांसमिशन टावर का टॉप ये, बॉटम ये होगा. तो यहां से वो ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखता है, फिर टॉप को भी देखता है इस पॉइंट से. ठीक है, जब उसने बॉटम को देखा तो एंगल बना 30 डिग्री. ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को, ये तो बिल्डिंग है ना, ठीक है, और उसी के टॉप को देखा तो एंगल बना 45. तो लेट अस टेक AB इज द transmission tower and B to C is the height of the building and D is the point from where it is watching the bottom and top of the transmission tower that is fixed at a building. Okay, तो हमें क्या दिया है? बिल्डिंग कितनी हाई है? that is 20 मीटर हाई बिल्डिंग. तो हमें इसकी हाइट निकालनी है. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. चलिए जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करते हैं. पहले बता दें, अगर आप हाइट ऑफ द बिल्डिंग आप क्या ले रहे हैं, BC, वो कितना है 20 मीटर. और उसके बाद हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर वो आप क्या ले रहे हैं, AB, जो कि आपको उसकी हाइट नहीं पता. ठीक है, और एंगल्स ऑफ एलिवेशन तो ठीक है वो पता ही है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. नाउ इन ट्राइंगल ADC क्योंकि हाइट के रिलेटेड बात कर रहे हैं, बेस का निकाल लेते हैं ताकि वो बेस जो है नेक्स्ट ट्रायंगल में यूज हो जाए. tan 45 इज इक्वल टू AC बाई DC. परपेंडिकुलर अपॉन बेस होने के कारण tan थीटा जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसके कारण tan 45 AC बाई DC लिखा है. AC क्या है, हमें ये हाइट तो पता ही नहीं है ना, सो वी कैन राइट इट लाइक AB प्लस BC. AC को लिख सकते हैं, tan 45 1 होता है, AC को लिख सकते हैं हम AB प्लस BC बाई DC. DC इधर आ जाएगा, AB प्लस ये है हमारा 20, BC दिया हुआ है ना 20, DC नहीं है हमारे पास. इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, ये आगे हमारी काम आएगी. नाउ इन ट्रायंगल, अब BDC ट्रायंगल ले लें. इसका एंगल कितना है 30 डिग्री और tan 30 लगाएंगे क्योंकि वहां पे भी tan लगाया है, तो उससे हमने DC की वैल्यू निकाली हुई, यहाँ पे यूज हो जाएगी. tan 30 इज इक्वल टू BC बाई DC. तो DC की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, और tan 30 कितना होता है 1 बाय रूट 3. BC है हमारे पास 20 और DC को हम लिखेंगे AB प्लस 20. ये लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1, हमें पता चला. क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा. AB इज इक्वल टू AB प्लस 20 is equals to 20 root 320 उधर चला जाएगा. From here we get the value of AB as
20√3 माइनस 20 कॉमन आ जाएगा। सो लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 20 इंटू √3 माइनस 1। बहुत ही इजी सम था। √3 की वैल्यू अगर दी होगी तो पुट करके आगे निकाल सकते हो, नहीं दी है तो नहीं निकालने की जरूरत है। यहाँ तक आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आप बहुत इजी सम था, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही कुछ आगे सम हैं, हो सकता है डायग्राम भी रिपीट करे, कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि क्या नीचे क्या ऊपर क्या है, तो वो मैं आपको सिर्फ डायग्राम बना के बताऊंगा, क्वेश्चन बोल के आपने सॉल्व। ऐसा ही अगर सम होगा तो आप खुद सॉल्व करेंगे, वैसे है ऐसा ही अगला सम, तो आपके पास मैं डायग्राम बना के देने वाला हूँ, इससे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सम पे। एंड 8th क्वेश्चन क्या है, A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। ये स्टैचू कहाँ पे है, एक पेडेस्टल के ऊपर बना हुआ है, मतलब कि सीधा स्टैचू नीचे नहीं रखा हुआ ग्राउंड पे, ये किसी चीज के ऊपर है। ठीक है, तो जो चीज के ऊपर है मान लेते हैं उसकी हाइट कुछ इतनी होगी, और उसके ऊपर स्टैचू मान लेते हैं इतना होगा। तो हमें एक्चुअल में पता भी नहीं कितना कितना क्या है, जस्ट एज्यूम कर रहे हैं। ओके, स्टैचू की हाइट पता है हमें, स्टैचू कितना है, दैट इज 1.6 मीटर टॉल, स्टैचू इतना है। तो ये स्टैचू का टॉप है, ये स्टैचू का बॉटम है, और ये पेडेस्टल का टॉप भी यही है और बॉटम भी यही है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम बाकी की देखते हैं क्या दिया हुआ हमें। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। पॉइंट है कहीं पे ग्राउंड पे है, यहाँ पे मान लेते हैं, वहां से टॉप ऑफ द स्टैचू की देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यही सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, तो मैंने बताया था ये बॉटम ऑफ द स्टैचू भी है और टॉप ऑफ द पेडेस्टल भी है, तो जो मैं इन दोनों में से जो मर्जी बोल सकते हैं वो क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसी पॉइंट से टॉप ऑफ द पेडेस्टल को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, दैट इज 45। तो ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो ये हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। तो सम देखा जाए तो जैसे पिछला सम था, ऊपर वाली चीज नहीं गिवन थी, नीचे वाली गिवन थी, ये भी वैसा ही है, इसमें नीचे वाली चीज नहीं गिवन, ऊपर वाली गिवन है। बस सॉल्व आपने वैसे ही करना है, ए बी सी और इसको डी मान लो। सॉल्व बिल्कुल इससे पहले वाले सम के जैसे हमने किया था, वहां पे बस ये चीजें जो है, बस एक ऊपर वाली गिवन है, नीचे वाली नहीं गिवन, बस इतना सा फर्क है। खुद कीजिए, खुद कोशिश करिए सॉल्व करने की, नहीं होगा तो आपको मैं बता ही दूंगा, मेरा नंबर जो है आपके पास है, आप मुझे पूछ सकते हैं वहां पे। तो मूव ऑन करें अगर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन की और मूव ऑन करते हुए 9th क्वेश्चन क्या है मैं बोल देता हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। तो हमारे पास दो चीजें यहाँ पे, एक बिल्डिंग है एक टावर है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहां से, फुट ऑफ अ टावर, कोई एक टावर है वहां से बिल्डिंग के टॉप की तरफ देखा जा रहा है। ये सपोज बिल्डिंग है, और हमें अभी तक ये नहीं पता दोनों में से बड़ी क्या है चीज, बिल्डिंग बड़ी है कि टावर बड़ा है, वो बाद में देखते हैं। अपने अपने अंदाजे से इतना बना लेते हैं टावर को। ठीक है, दोबारा बोलता हूं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। तो फुट ऑफ द टावर ये है, ये हमने टावर माना है। फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग के टॉप की तरफ देखा गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। फुट ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर की तरफ देख रहे हैं, तो एंगल 60 डिग्री बन रहा है। ऑब्वियसली अगर यहां से देख रहे हैं ऊपर तो 30 डिग्री बन रहा है, दैट मींस ये चीज छोटी होगी तभी छोटा एंगल बन रहा है, और यहां से इसके टॉप की तरफ देख रहा है तो बड़ा एंगल बन रहा है। तो दैट मींस ये टावर जो है एक्चुअल में बड़ा है। हमें पता चल गया कि बड़ा क्या है, टावर है बिल्डिंग से, तभी तो एंगल 60 डिग्री बन रहा है एलिवेशन, फुट ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर की तरफ देख रहा है तो। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर की हाइट क्या है, 50 मीटर है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। डायग्राम ऐसे बनता है, बहुत ही इजी बन गया है डायग्राम, देखे जाए तो कैसे करना है इसको सॉल्व। हम मान लेते हैं ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड सी डी इज द हाइट ऑफ द टावर। ओके,
एंड CD कितना है 50 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, पहले तो जो चीज हमें गिवन है वहां पे पहुंचे। ये 50 गिवन है, ये एंगल इसका, इस ट्रायंगल का BCD का 60 डिग्री गिवन है। बेस निकालने, क्यों निकाल रहे हैं हम बेस? क्योंकि यही बेस दूसरे ट्रायंगल का भी है, तो दूसरे ट्रायंगल को सॉल्व करने में ये काम आएगा। इन ट्रायंगल BCD tan 60 डिग्री इज इक्वल CD बाय BD। इसके आगे वही tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रीजन लिख देना है। tan 60 होता है √3, CD हमारा 50 है, BD निकालना है। BD इधर आ जाएगा और रूट वाली वैल्यू नीचे नहीं रहनी चाहिए, साथ ही साथ इसको रैशनलाइज भी कर देते हैं। ठीक है, √3 बिकम 3, 50 इंटू √3 बिकम्स 50 √3। तो ये आगे BD की वैल्यू, दैट इज बेस की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, ABD। यहां पे एंगल कितना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BD। इसके आगे भी वही tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, वो लिख देना है। AB नहीं पता, BD 50 √3 बाय 3। ठीक है, तो ये चला जाएगा पूरा पूरा उधर डिवाइड में, जो है सभी ऐसा मल्टीपल में यहां पे लिख देंगे। तो 50 बाय √3 आ गई आपकी। AB की वैल्यू पॉइंट्स में निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, दैट इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपके पास 50 बाय √3 मीटर आ गई। ठीक है, बहुत ही इजी आपका ये 9th सम भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया है, तो इसे भी आप कर लीजिए नोट। तो चलिए जल्दी से जल्दी मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द 10th क्वेश्चन। उसकी स्टेटमेंट मैं रीड आउट कर देता हूं आपके लिए। 2 poles of equal heights are standing opposite to each other on either sides of a road। दो पोल्स हैं, इक्वल हाइट्स के हैं दोनों। ये रोड की चौड़ाई है, दोनों रोड के इधर उधर ऑपोजिट साइड्स पे खड़े हुए हैं एक दूसरे के, दोनों की हाइट सेम है। ठीक है, अगर इसकी h है तो इसकी भी h होगी। ठीक है, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं, बट लिख लोगे तो अच्छी बात है। h मीटर है तो इसकी भी h मीटर होगी। ओके, नेक्स्ट क्या दिया उन्होंने, रोड विच इज 80 मीटर वाइड। रोड की बात कर रहे हैं, रोड कितनी है 80 मीटर वाइड है टोटल। ओके, देन अगर ये 80 मीटर वाइड है, आगे full stop, from a point between them on the road the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree। तो बीच में कहीं पे भी एक, यहां पे सपोज करो एक पॉइंट लिया, तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60, दूसरा 30। तो हम कैसे स्पेसिफाई कर पाएंगे कौन सा एंगल 60 कौन सा 30? जो बड़ा है एंगल उसको 60 लिख लो, जो छोटा लग रहा है दिखने में उसको 30 ले लो। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। दोनों पोल्स की हाइट्स निकालनी है और इस पॉइंट का इस पोल से और इस पोल से कितना डिस्टेंस है वो भी निकालना है। तो हमें तो ये पता ही नहीं है ये पॉइंट कहां पे, मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक ये पॉइंट x मीटर है दूर। तो बाकी कितना बचा, 80 में से x निकाल देंगे तो बाकी उतना बचा ना 80 माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गई हमारे पास A B C D और इस पॉइंट को ले लेते हैं E इज द पॉइंट बिटवीन देम। AB इक्वल टू CD इक्वल टू H मीटर। is the height of both poles। both poles and E is the point on the road between
them. E point है that is in between them. Let ED जो है वो x मीटर है, then BE क्या होगा, BD में से ED माइनस करने पे जो आएगा वो BE होगा. BE कितना है then 80 माइनस x मीटर. ठीक है, अब लगाते हैं फॉर्मूला. नाउ इन ट्राइंगल ABE परपेंडिकुलर और बेस वाला लगाएंगे, ये दोनों वाले. ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BE. tan 30 क्या होता है 1/√3. AB H है हमारा, H मीटर लिया है हमने, और BE क्या है 80 माइनस एक्स. तो इधर आ जाएगा 80 माइनस एक्स, H ऐसे ही जोड़ देंगे. ये आ गई इक्वेशन 1. अब दूसरे ट्रायंगल पे चलते हैं. CED या CDE लिख लो. यहां पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे. tan यहां पे लग जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस CD बाय ED. तो आगे बताने की जरूरत नहीं है कि इसके आगे वो बिकॉज करके फॉर्मूला लिखना चाहिए आपको, वो अपने आप सोचेंगे लिखना है, क्योंकि हम हर वीडियो में लिखते हैं. CD की वैल्यू H लिया है हमने और ED क्या है हमारा x. तो फ्रॉम हेयर √3x आ गई H की वैल्यू. सेकेंड इक्वेशन. तो ये भी H की वैल्यू है, ये भी H की वैल्यू, तो दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि राइट हैंड साइड बराबर है. फ्रॉम 1 and 2 80 minus x by √3 is equals to √3x. so √3 उधर चला जाएगा, it becomes 80 minus x is equals to 3x. √3 मल्टीप्लाई होंगे जब वो 3 बन जाता है, तो माइनस एक्स उधर ऐड हो जाएगा. फोर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 20. तो दैट मीन्स वो पॉइंट E जो है एक पोल से 20 मीटर दूर है. एंड पुट इन यहां देखें देयरफॉर हमारा x क्या लिया था हमने ED जो है 20 मीटर आ गया, और BE कितना आएगा 80 माइनस एक्स 60 मीटर. ये तो पता चल गया. अब हाइट्स भी पूछी थी ना उन्होंने. पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस. यहां पे पुट कर लो, इजी है. पुट x इन दिस. h कितना आ गया, x की वैल्यू वहां पे पुट की तो 20 इंटू √3. 20 √3 मीटर. हाइट ऑफ द पोल्स, तो बोथ पोल्स की हाइट कितनी आ गई 20 √3 मीटर. ओके, तो ये था आपका ये वाला सम. बहुत इजी था. 11th सम पे मूव ऑन करते हैं. जल्दी से जल्दी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. तो ऐसे ही अब हम मूव ऑन करेंगे. हमारा जो 11th सम है इस एक्सरसाइज का, वहां पे मूव ऑन करते हुए, इसका डायग्राम ऑलरेडी गिवन है हमें, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन बोल देता हूं ताकि आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली क्या बताया गया वो समझा सकूं. और टीवी टावर, ये है टीवी टावर. ठीक है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल. एक कैनाल के बैंक पे, मतलब किनारे पे ऐसे टीवी टावर लगा हुआ है. ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. जस्ट इसके ऑपोजिट दूसरे किनारे पे, वहां से देख रहे हैं, सॉरी यहां से, ये है दूसरा किनारा, यहां से देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री. ठीक है, तो फिर वो बंदा 20 मीटर पीछे गया. ठीक है, मैं बोलता हूं फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, पीछे 20 मीटर अवे फ्रॉम द फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन join this point to the foot of the tower and the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री. तो यहां से जो वो 20 मीटर पीछे गया, वहां से टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल. हाइट ऑफ द टावर निकालनी है और कैनाल की विड्थ क्या है वो निकालनी है. दैट मींस ये हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है,
तो इसका आई डोंट थिंक करवाने की जरूरत है, बट यहाँ पे हाइट विड्थ ऑफ द कैनाल को आप x मान लो, इसको h मान लो, ठीक है। दोनों चीजें निकालनी है आपने, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला ही लगेगा, पहले बड़े वाले ट्रायंगल पे लगा लो, फिर छोटे वाले पे लगा लेना। इन दोनों ट्रायंगल्स पे आपने tan का फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व कीजिए खुद ब खुद, आपका जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आएगा, आपसे नहीं सॉल्व होगा, देन वी विल सॉल्व इट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर में वैसे आया तो ठीक है, एक दो बार ही है, बट इजी भी है वैसे। इसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं होगा तो देन आई विल टेल यू, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। 12th सम पे मूव ऑन करते हैं, उसके बाद वाले सम जो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि वो थोड़े बड़े बड़े सम्स हैं। आज की वीडियो हम 12th सम तक करेंगे, तो इसके नेक्स्ट वाला जो सम है मैं बनाऊंगा भी और सॉल्व भी करूंगा। इसे आप सिर्फ डायग्राम इसका जो है मैंने समझाया, नोट डाउन कर दीजिए, ऑलरेडी आपके पास वैसे है डायग्राम बुक के ऊपर। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं 12th क्वेश्चन पे, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बट इसके बाद और 4 क्वेश्चन हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और हमारा चैप्टर वहां पे हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी एक ही एक्सरसाइज है। 12th क्वेश्चन मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, और इसका साथ में साथ आपका डायग्राम भी बनवाता रहूंगा, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर लंबी जो बिल्डिंग है उसके टॉप पे खड़ा है कोई, तो यहां से क्या देखा उसने, किधर देखा। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कॉमा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। यहां पे बिल्डिंग 7 मीटर बड़ी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर केबल टावर को देख रहा है, तब भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। एलिवेशन मतलब हमेशा ऊपर को जाता है वो एंगल, है ना। एलिवेट करना मतलब ऊपर को जाना, तो दैट मीन्स अगर वो यहां पे खड़ा होकर भी ऊपर को देख रहा है, तो दैट मीन्स वो टावर बड़ा होगा इससे। लगे तो दोनों ग्राउंड पे होंगे, बट वो टावर ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा। बट एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है हमेशा किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे है, पर वो देख यहां से रहा है, पर जहां से वो देखना शुरू कर रहा है वहां पे आपने इसके पैरेलल डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं AB इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज 7 मीटर, और CD इज द हाइट ऑफ द केबल टावर, ये पॉइंट E है। ऑब्वियसली पता चल रहा है कि AB ED बराबर होंगे, ये चीजें बताने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड वाली बातें होती हैं इसमें, वो चीज का ध्यान रखना है। तो उसने एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाया, टॉप से जब उसके टॉप की तरफ देखा तो 60 डिग्री बना। देन आफ्टर दैट, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ इट्स फुट इज 45। तो यहीं से उसने उसके फुट की तरफ भी देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमारे पास पहले ही है, बनानी होती है, अगर ना हो तो ये एंगल बना 45, बट हमें इसकी जरूरत नहीं होती, हमको नीचे वाला चाहिए, इसके पैरेलल ये वाला चाहिए होता है 45। तो ये हमने मेंशन कर दिया, अगर ये 45 तो ये भी 45, ताकि हम इस ट्रायंगल में अपना जो फॉर्मूला लगा सके। ओके, देन फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस, सॉरी फाइंड डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की जो हाइट है हमने निकालनी है, इसकी टोटल हाइट क्या है ये निकालनी है, ठीक है। पहले लेट करते हैं, लेट AB ब्रैकेट में लेते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट भी नहीं कहते वैसे, हेयर कहेंगे, हेयर AB हाइट ऑफ द बिल्डिंग है ये, क्योंकि ये गिवन है ना हमें 7 मीटर, एंड CD क्या है, हाइट ऑफ द टावर, जो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन हमने क्या करना है, हेयर एंगल CAE 60 डिग्री है, एंगल EAD हमें दिया हुआ था एक्चुअल में 45 डिग्री, तो यहां से हमने 45 इसको भी मैंने लगा लिया, देयरफॉर क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। ये अंडरस्टूड वाली बातें हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल होंगी ऑब्वियसली, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। नाउ पहले नीचे वाला ABD, अच्छा हाँ सच, एक चीज और यहां पे पहले लिख देते हैं, ABED बराबर है ऑल्सो
कहाँ लिखूं, इसको रद्द कर देते हैं। ए बी और ईडी दोनों 7 मीटर है, और बी डी और ए ई भी इक्वल होंगे, ऑपोजिट साइड है ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये हमने मेंशन कर दिया। नाउ अब चलते हैं ट्रायंगल्स की तरफ। ए बी डी tan 45 degree is equal to perpendicular upon base, that is AB by BD। तो 45 क्या होता है 1, AB क्या है हमारा 7 मीटर, BD निकालना है, BD इधर आ जाएगा, तो BD भी आ गया 7 मीटर। अगर BD 7 है तो AE भी 7 होगा। इक्वेशन 1 मान लो इसे, फ्रॉम 1 AE ऑल्सो 7। BD AE के बराबर था, अगर BD 7 है तो AE भी 7 मीटर होगा। नेक्स्ट ऊपर वाले ट्रायंगल पे मूव ऑन करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ACE tan 60 डिग्री CE by AE। tan 60 होता है √3, CE क्या है फाइंड आउट करना है, AE क्या है, AE वही है 7, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, 7 इधर आ जाएगा, इट बिकम 7 √3। CE की वैल्यू ये आ गई। तो टोटल हाइट पूछी है उन्होंने CD की, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर जो कि CD है वो क्या है CE प्लस ED। CE कितना निकाला हमने, ये मीटर में होगा, आगे लिख देना है 7 √3 मीटर, जहां पे मीटर नहीं अभी लिखना, प्लस ED क्या है 7, दोनों में 7 कॉमन है, तो हाइट ऑफ द टावर CD कितनी आ गई 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी, होपफुली आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर यहाँ पे हमें समझ नहीं आया, देन आई विल इलेबोरेट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। अगर फिर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स, आप मुझे यहाँ तक अब मेरे साथ बने रहे, मुझे फॉलो किया, आगे भी करते रहेंगे मुझे पता है, और मुझे सपोर्ट जरूर करते रहें, ताकि एक टीचर के एफर्ट्स जो हैं वो व्यर्थ ना चले जाएं। टीचर के एफर्ट्स कैसे होते हैं, जैसे अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, अच्छा सा कमेंट लिखेंगे, देन इट विल बी अप्रिशिएटेड। ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच अगेन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।